तो अभी तक हम 2, 4, 8 एंड 3, 9 और साथ ही हम लोग पढ़ चुके हैं 5 और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 6 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 3। तो इसीलिए किसी भी नंबर के 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो और 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 18, 42, 60, 114, 1356, ये सारे नंबर हैं, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, क्योंकि इनके लास्ट में या इनके वंस डिजिट पे क्या आ रहा है हमारे पास, 2, 0, 8, 4 या 6, यही डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास। इसीलिए ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। अब 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए क्या रूल बताया था कि कोई भी नंबर है उसके हम डिजिट्स का एडिशन करके देखते हैं। अगर उसके डिजिट्स का एडिशन 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले 18 3 की टेबल में आता है। इसके डिजिट का सम कितना है, 8 + 1 9, और 9 3 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, तो 18 3 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 42 के डिजिट्स का सम कितना है, 4 + 2 6, 6 3 से डिवाइड होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है 60 के डिजिट का सम कितना है, 6, वो भी 3 से डिवाइड होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास 114। अब इसके डिजिट का सम कितना हो गया, 1 + 1 2 + 4 6, तो 6 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि 114 ये भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 1356, इसके डिजिट का सम कितना होगा, 1 + 3 4 + 5 9 + 6 15, और 15 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इसीलिए ये जितने भी नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं ये 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। इसीलिए ये सारे नंबर्स 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताया है कि अगर कोई नंबर 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, ध्यान रखना दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए बट 3 से नहीं हो, या 3 से हो जाए लेकिन 2 से नहीं हो। अगर दोनों में से एक से भी डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 21, 25, 34, 52, इन सब में देखिए 21, 25, इन दोनों में तो लास्ट का डिजिट क्या है, 1 और 5, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब किसी भी एक से डिविजिबल नहीं होंगे तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 21 और 25 ये 6 से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही 34 में लास्ट का डिजिट है 4, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिजिट्स का एडिशन करते हैं। डिजिट का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 4 7, और 7 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी भी एक से अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 52 में लास्ट का डिजिट या वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है हमारे पास, 2। अगर वंस प्लेस का डिजिट 2 है तो ये 2 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अब हम 3 से चेक करते हैं इसको कि 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का एडिशन करेंगे। इसके डिजिट्स क्या क्या है, 5 + 2, तो एडिशन कितना हो गया हमारे पास, 5 + 2 7। अब 7 आ गया हमारे पास, और 7 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा कि 21, 25, 34 एंड 52 ये सारे
या तो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है या दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो अगर दोनों में से किसी भी एक से डिविजिबल है या किसी दोनों से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 6 से डिविजिबल होने का सिंपल सा मेथड होता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, दोनों से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। दिस मीन्स कि कोई नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम टेस्ट कैसे करके देखेंगे। सबसे पहले जो गिवन नंबर है हमारा, उसमें हमें वंस प्लेस पे जो डिजिट गिवन है उसको देखना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए 6804, ये मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है। अब वंस प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास डिजिट गिवन है 4। तो सबसे पहले तो वंस प्लेस पे जो डिजिट गिवन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे जो डिजिट गिवन है वो क्या है 4। तो 4 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8, उसको हम साइड में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस के अलावा जो नंबर बच गया हमारे पास, दिस मीन्स जो टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड प्लेस या इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्लेसेस पे जो नंबर है उन डिजिट से मिलके बनने वाला जो नंबर है, दिस मीन्स 6804। इसमें हमारे पास वंस प्लेस के डिजिट को हटा दिया, 4 को हटा दिया, तो नंबर क्या बच गया 680। तो 680 में से जब हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया हमारे पास 672। तो जो नंबर हमारे पास अब आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आया है वो 7 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी 7 से, जो गिवन नंबर था वो भी 7 से डिवाइड होगा। दिस मीन्स 672 7 से 96 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है 6804 ये भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 7 के लिए हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताया है कि किसी भी गिवन नंबर में सबसे पहले हम वंस प्लेस पे जो डिजिट गिवन है उसको देखते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6804 में वंस प्लेस पे है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 8। उसके बाद हम जो बाकी का नंबर बच गया है वंस प्लेस को हटाने के बाद जो नंबर बच गया, जैसे 680 में से इस 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 680 में से इस 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना आया 672। तो जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर हमारे पास आया है, अगर वो 7 से डिवाइड होता है या कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 137। अब इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास, वंस प्लेस पे क्या है 7। तो 7 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 14। अब इसके बाद वंस प्लेस के अलावा जो नंबर हमारे पास बच गया, दिस मीन्स 137 में से वंस प्लेस का डिजिट जब हमने हटाया, 7 को हटाया तो कितना बच गया 13। अब इन दोनों का हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका ट्वाइस और रिमेनिंग नंबर है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 माइनस 13 कितना आ गया 1, और 1 को जब हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि 137 भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल देखिए 1367। अब इसमें वंस प्लेस पे कितना है हमारे पास 7। तो 7 को सबसे पहले क्या करेंगे, वंस प्लेस के डिजिट को सबसे पहले क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14। अब इसके बाद वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको हटाने के बाद जो कंप्लीट नंबर हमारे पास गिवन था उसमें कितने बच गया, जो नंबर है हमारे पास वो कितना आया है 136। तो 136 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 122। 122 को जब हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे
तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर ये डिफरेंस या ये सब्ट्रैक्शन अगर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है तो जो नंबर है हमारे पास 1367 वो भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट बच गया हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम टेस्ट कैसे करके देखेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि कोई भी जो गिवन नंबर है हमारे पास, उस गिवन नंबर के हमने इवन प्लेसेस पे और ओड प्लेसेस पे, या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो डिजिट हमारे पास गिवन है उनको अलग अलग से हम ऐड करेंगे। जैसे 90,728, ये मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 90,728। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑल्टरनेट प्लेसेस पे, दिस मीन्स एक एक छोड़ के। तो सबसे पहले हमारे पास है 9, फिर 0 को छोड़ देना है, नेक्स्ट है 7, फिर 2 को छोड़ देना है, नेक्स्ट है 8। तो सबसे पहले एक एक छोड़ के जो नंबर हमारे पास है, जो डिजिट हमारे पास है, उनका एडिशन करेंगे। 9 + 7 16 + 8 24, इनका एडिशन कितना आ गया हमारे पास 24। अब जो बच गए हमने बीच में छोड़ दिए थे उन डिजिट को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या छोड़ा था 0 0, उसके बाद 2 छोड़ा था, तो 0 + 2 कितना हो गया हमारे पास 2। तो एक तो हमारे पास एडिशन आया है 24 और दूसरा एडिशन आया है 2, दूसरा एडिशन आया है हमारे पास 2। तो अब जो दोनों एडिशन आए हैं हमारे पास, उन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, दिस मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है उनका। तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 - 2, तो कितना आ गया 22। अब जो नंबर हमारे पास आ गया, जो डिफरेंस हमारे पास आया है, जो सब्ट्रैक्शन आया है हमारे पास, उसको हमें 11 से डिवाइड करके देखना है। तो 22 को हम 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दिस मीन्स जो नंबर है हमारे पास, गिवन नंबर है, वो भी 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 90,728 भी 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट प्लेसेस पे या 1 छोड़ के जो हमारे पास डिजिट है उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक बार स्टार्टिंग से करेंगे 1 छोड़ के, उसके बाद जो बच गए हमारे पास उनका एडिशन करेंगे, और जो दोनों हमने एडिशन किए हैं उन दोनों एडिशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। यही हमारे पास क्या होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 के लिए। अगर जो डिफरेंस उनका 11 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो जो नंबर गिवन है हमारे पास वो भी 11 से डिवाइड होगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, 8,63,423। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लेसेस को छोड़ के, दिस मीन्स ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो डिजिट है हमारे पास उनका एडिशन करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला नंबर है 8 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 6 को छोड़ देंगे, 3 को ऐड करेंगे, 8 + 3 प्लस, फिर 3 के बाद 4 को छोड़ देंगे, कितना आ गया हमारे पास 2। उसके बाद 3 को छोड़ना है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑल्टरनेट में जब हमने एडिशन किया है तो कौन कौन से डिजिट आए हैं हमारे पास, 8 3 और 2। इनका एडिशन करेंगे, 8 + 3 11 + 2 13। तो इनका एडिशन आ गया हमारे पास 13। अब जो बच गए थे हमारे पास उनका भी एडिशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या छोड़ा था 6, सबसे पहले हमने क्या छोड़ा था 6, तो 6 को ऐड करेंगे प्लस, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट हमने क्या छोड़ा था 4 प्लस नेक्स्ट जो हमने छोड़ दिया था वो था 3। तो ऑल्टरनेट प्लेसेस के हमने ये नेक्स्ट वाले भी ऐड कर लिए। कितने आ गया इनका भी एडिशन हमारे पास 13। तो अब दोनों इवन प्लेसेस पे भी और ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है दोनों का एडिशन हमारे पास कितना आ रहा है 13। तो दोनों का एडिशन हमारे पास 13 आ रहा है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 13 - 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो अगर इनका डिफरेंस या 0 आए या फिर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो तो वो नंबर जो गिवन नंबर होता है हमारे पास वो क्या होता है 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो दिस मीन्स 8,63,423 ये नंबर भी 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 76,844। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे,
नंबर्स को ऐड करेंगे, एक एक छोड़ के, वन वन प्लेसेस पे छोड़ के तब ऐड करेंगे। इवन प्लेसेस के जो डिजिट है उनको अलग से ऐड करेंगे और ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको अलग से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं 7, फिर 6 को छोड़ देना है, 8 प्लस 4 को छोड़ देना है, जो सेकेंड वाला 4 है उसको ऐड करना है। तो कितना आ गया हमारे पास, 7 + 8 15 + 4 19। इनका एडिशन आ गया हमारे पास 19। अब जो बच गए हैं डिजिट उनको और ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या छोड़ा था, 6, उसके बाद क्या छोड़ा था, 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 10। तो देखिए अब जो हमारे पास एक का एडिशन आया है 19, दूसरे का एडिशन आया है 10। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 19 - 10 9। इनका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 9। अब डिफरेंस 9 आया है, जबकि 9 को जब हम 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। दिस मीन्स जो गिवन नंबर है हमारे पास 76,844, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो 11 के लिए हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताया है, जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है हमारे पास उनको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको ऐड करेंगे। अब जो दोनों का एडिशन आया है उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो दोनों का एडिशन आया है उस एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है उस आंसर में या तो अगर वो 0 हो, सब्ट्रैक्शन हमारे पास अगर या तो 0 आए या फिर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो ही वो नंबर 11 से, जो गिवन नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे 90,728 में जो फाइनल सब्ट्रैक्शन हमारे पास आई थी वो क्या थी, 22, और 22 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए 90,728 भी 11 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर में जब 8,63,423 में हमने इवन प्लेसेस पे और ओड प्लेसेस के जो एडिशन था उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो 13 - 13 हमारे पास रिजल्ट कितना आया था, 0। तो या तो हमारे पास हमने 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या बताया, या तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 0 आए या 11 से डिविजिबल आए, तो ही वो नंबर 11 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया था 0। दिस मीन्स 8,63,423 भी 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन नेक्स्ट केस में हमारे पास 76,844 में दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आया था, इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस के सम का एडिशन का सब्ट्रैक्शन कितना आया था हमारे पास, 9, और 9 11 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 76,844 भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो यहीं पे हमारे सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट खत्म होते हैं। थैंक यू।